इंडिया बदल रहा है। 700 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ हम डिजिटल नेशन बनते जा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी के नए चौराहे हैं। यहां लोग पॉलिटिक्स पर बहस करते हैं, नेताओं की आलोचना करते हैं और उन मुद्दों के लिए आवाज उठाते हैं जिनमें वो बिलीव करते हैं। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने पॉलिटिक्स को लोगों के और करीब ला दिया है। लीडर्स अब डायरेक्टली लाखों सिटीजन्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिटीजन्स के पास अपनी राय रखने और अपने चुने हुए नेताओं को अकाउंटेबल ठहराने का प्लेटफॉर्म है। इससे पॉलिटिकल प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और एंगेजमेंट आया है। लेकिन इस नए डिजिटल लैंडस्केप के चैलेंजेस भी हैं। वही टूल्स जो सिटीजन्स को एम्पावर कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम ट्रूली डेमोक्रेटिक डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा खतरा है जिसका हमें सामना करना होगा। आगे बढ़ते हुए सिटीजन्स के लिए जरूरी है कि वो इन्फॉर्म्ड रहें और डिजिटल पब्लिक स्फीयर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हमें इंफॉर्मेशन के क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनना होगा और अपने लीडर्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से। इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। इंडिया में इलेक्शंस लड़ने का तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया पॉलिटिकल कैंपेनिंग का एक पावरफुल टूल बन गया है। पार्टीज अब फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल वोटर्स को पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजने के लिए करती हैं। इसकी सबसे स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया प्रेजेंस। लाखों फॉलोअर्स के साथ उन्होंने सोशल मीडिया का इफेक्टिवली इस्तेमाल वोटर्स से कनेक्ट करने और एक स्ट्रांग ऑनलाइन पर्सोना बनाने के लिए किया है। पॉलिटिकल पार्टीज के अब डेडिकेटेड सोशल मीडिया टीम्स हैं। ये टीम्स डेटा एनालाइज करते हैं, ट्रेंड्स ट्रैक करते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैसेजेस क्राफ्ट करते हैं। सोशल मीडिया ने पार्टीज के लिए सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना और रैलीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना भी आसान बना दिया है। हैशटैग्स, ऑनलाइन पिटिशंस और वायरल कैंपेन्स का इस्तेमाल इंडियन इलेक्शंस में आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पॉलिटिकल एंगेजमेंट के नए अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, लेकिन यह फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के बारे में कंसर्न्स भी रेज करता है। बॉट्स, ट्रोल्स और फेक न्यूज का इस्तेमाल पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए एक बढ़ती हुई चिंता है। रेगुलेटरी बॉडीज के लिए जरूरी है कि वो इलेक्शंस में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करें ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर हो सके। सोशल मीडिया ने न सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेनिंग को ट्रांसफॉर्म किया है, बल्कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को चेंज के एजेंट्स बनने के लिए भी एम्पावर किया है। ये ग्रासरूट्स मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज और प्रमोट करने का एक पावरफुल टूल बन गया है। 2020 के किसान आंदोलन इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। पूरे भारत के किसानों ने व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपने प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट करने, इंफॉर्मेशन शेयर करने और पब्लिक से सपोर्ट पाने के लिए किया। सोशल मीडिया ने उन्हें ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स को बाईपास करने और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने की अनुमति दी। इससे उनके कॉज के लिए अवेयरनेस और सिंपैथी बढ़ी, जिससे सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। सोशल मीडिया करप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से लेकर जेंडर इनइक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस तक कई सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में भी इंस्ट्रूमेंटल रहा है। मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाजों को एम्पलीफाई करके और पावर में बैठे लोगों को अकाउंटेबल ठहराकर सोशल मीडिया सोशल चेंज और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए एक जरूरी टूल बनकर उभरा है। हालांकि ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है। इसकी इफेक्टिवनेस इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों और इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली इस्तेमाल करने की उनकी कमिटमेंट पर डिपेंड करती है। जहां सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया है, वहीं इसके साथ एक डार्कर साइड भी आया है, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना। यह इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है, खासकर इलेक्शंस के दौरान। 24 के इलेक्शंस में हमने एआई जनरेटेड डीप फेक्स और बनावटी न्यूज स्टोरीज में बढ़ोतरी देखी, जो वोटर्स को मिसलीड करने के लिए डिजाइन्ड थे। ये मलिशियस कैंपेन्स अक्सर मौजूदा सोशल डिविजन्स का फायदा उठाते हैं, जिससे नफरत और हिंसा भड़कती है। मिस इन्फॉर्मेशन के तेजी से फैलने के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो वोटिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट को कम करते हैं।
इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली एनोनिमिटी मलिशियस एक्टर्स के लिए बिना किसी डर के ऑपरेट करना आसान बना देती है। फेक न्यूज के फैलने से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें सिटीजन्स को मीडिया लिटरेसी पर एजुकेट करना, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज को प्रमोट करना और प्लेटफॉर्म्स को उनके होस्ट किए गए कंटेंट के लिए अकाउंटेबल ठहराना शामिल है। फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में एक नए तरह के डिजिटल वॉरियर्स सामने आए हैं, फैक्ट चेकर्स। ऑल्ट न्यूज और बूम लिव जैसे ऑर्गेनाइजेशंस झूठी इंफॉर्मेशन को डिबंक करने और इसे फैलाने वालों को अकाउंटेबल ठहराने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम्स को वेरीफाई करने और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और क्राउडसोर्स्ड इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी की रक्षा करने और पब्लिक को मैनिपुलेशन से बचाने में उनका काम बहुत जरूरी है। हालांकि उन्हें अक्सर एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाली मिस इन्फॉर्मेशन की शीर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और ये ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर अंडर रिसोर्स्ड होते हैं और ऑनलाइन हैरासमेंट और इंटिमिडेशन का शिकार होते हैं। फैक्ट चेकर्स के काम को सपोर्ट करना और सिटीजन्स के बीच मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना जरूरी है। इंफॉर्मेशन का क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के टूल्स से खुद को इक्विप करके हम सभी फेक न्यूज के फैलने से निपटने में भूमिका निभा सकते हैं। सोशल मीडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के बीच रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम आने वाले सालों में और भी इनोवेटिव और पोटेंशियली डिसरप्टिव ट्रेंड्स को उभरते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा ही एक ट्रेंड है पॉलिटिकल कैंपेन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। एई का इस्तेमाल वोटर डेटा एनालाइज करने, मैसेजिंग पर्सनलाइज करने और टारगेटेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जहां यह कैंपेन एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, वहीं यह डेटा प्राइवेसी और एल्गोरिथमिक बायस के बारे में कंसर्न्स भी रेज करता है। एक और ट्रेंड है वर्चुअल रैलीज और इवेंट्स का बढ़ना। कोविड-19 पैंडेमिक ने पॉलिटिकल गैदरिंग्स के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के अडॉप्शन को एक्सेलरेट किया और यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। वर्चुअल रैलीज ज्यादा एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें ट्रेडिशनल रैलीज का पर्सनल टच और एनर्जी नहीं होती है। अंत में हम मेटावर्स, इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड्स, जहां लोग एक दूसरे के साथ और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स के डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, के भीतर पॉलिटिकल कैंपेन्स का इमर्जेंस भी देख सकते हैं। हालांकि अभी यह शुरुआती दौर में है। मेटावर्स में हमारे पॉलिटिक्स के साथ एंगेज होने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। सोशल मीडिया ने निस्संदेह इंडियन पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन ला दी है, सिटीजन्स को एम्पावर किया है, कैंपेन्स को ट्रांसफॉर्म किया है और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के नए रास्ते बनाए हैं। हालांकि इस डिजिटल रेवोल्यूशन के चैलेंजेस भी हैं। फेक न्यूज का फैलना, ट्रस्ट का कम होना और मैनिपुलेशन की संभावना हमारी डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरे हैं। इस नए डिजिटल लैंडस्केप को रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करना हम में से प्रत्येक पर निर्भर है। हमें इंफॉर्मेशन के क्रिटिकल कंज्यूमर्स बनना होगा, रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करना होगा और अपने लीडर्स को उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी चाहिए और फैक्ट चेकर्स और डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स के काम को सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी का फ्यूचर सोशल मीडिया की पावर का अच्छे के लिए इस्तेमाल करने और इसके पोटेंशियल हार्म्स को कम करने की हमारी क्षमता पर डिपेंड करता है। आइए एक ऐसा डिजिटल पब्लिक स्फीयर बनाने का प्रयास करें जो इंक्लूसिव हो, इन्फॉर्म्ड हो और हमारे देश की डाइवर्स वॉइसेस का ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो।